दोस्तों फील्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हो रही है वो थनैला की वजह से हो रही है। बरसात का मौसम आ गया है, कई जगह ऐसा भी दो हमारे पास सब्सक्राइबर्स के फ़ोन आए हैं कि 60,000 गाय थी, 25-25 हज़ार रुपये थनैले में लग गए हैं और अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो थनैले की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कौन सा साल्ट लगना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने ये पहचान कर ली तो 2 से 3 दिन में आपका थनैला खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ 20 नंबर गाय है जिसकी कार्विंग हुई थी अभी बरसात के मौसम में 1 महीना पहले, तो इसको 2 बार थनैला रिपीट हुआ। तो पहली बार हमने एंड्रोफ्लॉक्सासिन से कर लिया, दूसरी बार भी हमने एंड्रो ही दिया, तो इसके ना प्रॉपर तरीके ठीक नहीं हो पाई। तो हमने फिर बिल्कुल रिस्क नहीं है, सबसे पहले हमने इसका दूध का सैंपल टेस्ट कराया। दूध का सैंपल जैसे हमने टेस्ट कराया तो जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं उन सब का पता लग जाता है कि कौन काम करेगा बॉडी में, कौन नहीं करेगा। तो जैसे हमने जो रिपोर्ट कराई उसमें एमोक्सिसिलिन सल्वेक्टम जो आता है वो आर कंडीशन में रेसिस्टेंस हो गया, उसका वो असर नहीं करेगा। हम कितना भी लगाते रहें वो काम नहीं करने वाला है। एम्पिसिलिन सल्वेक्टम, एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ये सब जो साल्ट हैं ये काम नहीं करेंगे। आप कितना भी लगाते रहिए, कितना ही पैसा लगा देंगे तो इस पे काम नहीं करते। ऐसी तरह ये जितने और साल्ट हैं, जितने भी हैं, क्या बोलते हैं, सेफोपेराजोन है, सेफोपेराजोन सल्फेक्टन है, ऑक्सोफ्लोक्सासिन है, सेफालेक्सिन है, एंड्रोफ्लोक्सासिन है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, मेरोपेनम हो गया और लीवोफ्लोक्सासिन चला गया, सेफ्टिजोक्सिम हो गया, टेजोवेक्टम हो गया, ना नॉरफ्लोक्सासिन हो गया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया, सेफालेक्सिन हो गया, है ना, एम्पिसिलिन हो गया, सेफ्टिजोक्सिम हो गया, सेफ्टिपर सोडियम हो गया, रेजिथ्रोमाइसिन हो गया। मतलब ये सब साल्ट के कितनी भी अच्छी कंपनी के इंजेक्शन हम इस गाय के लगा लेते तो वो काम नहीं करते। तो फील्ड में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि डॉक्टर आते हैं और अपनी फीस लेते हैं और किसान को बताते रहते हैं आज ये दवाई लगेगी, आज ये दवाई लगेगी, आज ये दवाई लगेगी, तो उनका असर नहीं होता है। तो अगर हम अपनी गाय में जितने साल्ट मैंने आपको बताए हैं, कितनी भी बड़ी कंपनी का इंजेक्शन हम लगा लेते, ये इसमें काम नहीं करने वाले थे। तो हमारे पास हमने इसकी ब्लड रिपोर्ट, दूध का सैंपल टेस्ट कराया तो हमें पता लग गया और इसका बहुत छोटा सा सस्ता इलाज हुआ। इसमें जो सेंसिटिव जो हमारे साल्ट था वो था एमिकासिन और जेंटामाइसिन दोनों, और सेफोपेराजोन, टेजोवेक्टम इसमें लग सकता था। तो इतने सारे साल्ट जो मैंने आपको नाम बताए हैं, इनमें से केवल 3 साल्ट ही इस गाय के काम लगते और लगभग 40 साल्टों में से कोई साल्ट इसके किसी काम का नहीं था। आप कितना ही बड़ा इंजेक्शन लगा लो, कितना ही छोटा इंजेक्शन लगा लो। तो थनैले में जो आपको प्राइमरी स्टेज का इलाज करना है वो केवल 2 ही बार करना है। उसके बाद क्योंकि डॉक्टर आपसे पैसा लेके जा रहा है, दवाई आपके महंगी लग रही, गाय आपकी खराब हो रही है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले दूध का सैंपल टेस्ट करा लेना है और उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि ये एंटीबायोटिक इसमें काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो आप जितने गलत एंटीबायोटिक लगाते आपका नुकसान होता, गाय को नुकसान होता, उससे आप बच सकते हैं। तो इस गाय की हमने रिपोर्ट कराई तो एमिकासिन इसमें लगना था या जेंटामाइसिन लगना था। तो एमिकासिन 20-20 ml की 3 डोज हमने लगा दी है इनको और ये गाय पूरी तरह ठीक हो गई है। तो ये विज्ञान आपको अपने डेयरी फार्म में लाना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ों में तजुर्बा काम कर सकता है, लेकिन ब्लड इन्फेक्शन में और मैस्टाइटिस के केस में आपको कल्चर टेस्ट कराना ही पड़ेगा। तो जितने भी भाई मेरे परेशान हैं कि मैस्टाइटिस 15-15 दिन पुरानी हो गई है, महीना हो गया है, अभी हमें 2 जगह से फ़ोन आया है, मैं उनका बारे में आपको बताऊंगा कि 60,000 गाय लाए थे, 25,000 रुपये खर्च हो गए, 5-5 थन में से हल्का सा ब्लड आ रहा था, 5-5 एमसेफ्ट लगा दिए। एक जगह और केस है कि 25,000 रुपये खर्च हो गए हैं जी, गाय अभी तक ठीक नहीं हुई है, डॉक्टर आते हैं रोज नए नए इंजेक्शन ला के चले जाते हैं। तो ये अज्ञानता की वजह से अब डेयरी फार्मिंग में फार्मर का नुकसान हो रहा है। हमारे साथ भी यही होता अगर हम भी किसी तजुर्बे वाले पे, किसी डॉक्टर के और किसी की भी सलाह सुनते। तब 2 बार हमने अपने स्तर से इलाज किया, जब हमें लग गया कि भाई ये काम नहीं कर रहा है तो बिल्कुल रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे टेस्ट कराया, अमीकासिन और जेंटामाइसिन इसमें काम करेंगे, ये हमें पता लग गया है। और जितने भी साल्ट मैंने आपको नाम बताया वो काम नहीं करते। आप कितना ही महंगा इंजेक्शन लगाओ, कुछ भी कर लो, हमारा नुकसान के अलावा कुछ नहीं होना था। गाय का थनैला बढ़ता रहता, वो अलग बढ़ता रहता। दूध की टेस्टिंग कराई, पता लग गया, 2 डोज 3 डोज लग गई और गाय हमारी स्वस्थ हो गई है। तो मैस्टाइटिस जिसके यहाँ भी गंभीर हो गई है या कोई एडवांस चलना चाहता है, दिक्कत नहीं लेना चाहता है, तो सीधे कल्चर टेस्ट कराएं दूध का और वही साल्ट लगा दें। इस गाय को हमने ऐसे ही ठीक किया है कि कोई एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग नहीं लगाना है। जब दिक्कत हमें लगी कि 2 बार रिपीट हो गया और इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला है,
तो हम शायद सही साल्ट पर कभी नहीं पहुंच पाते। ये तो हमें रिपोर्ट नहीं बताया कि आपको लगाना कौन सा है। तो एमिकासिन हमने लगाया है, इसमें रिजल्ट ओके है। तो आपके यहाँ भी अगर मैस्टाइटिस में इस तरीके की दिक्कत आ रही है कि बार बार हो रहा है या कई दिन से हो गया है और डॉक्टर आते तुक्के में इलाज करके चले जा रहे हैं, है ना, असर नहीं हो रहा, आप दूध का कल्चर टेस्ट कराएं, उससे आपको पता लग जाए कौन सा एंटीबायोटिक लगना है और वही डोज लग करके आपकी गाय ठीक हो जाएगी। तो अज्ञानता में ना रहें, किसी के बहकावे में ना आए। टेस्टिंग बुखार में आपको प्रोटोजोल टेस्टिंग करानी है और मैस्टाइटिस में आपको दूध का कल्चर टेस्ट कराना है और आपकी यहाँ से दिक्कतें खत्म हो जाएगी। डेयरी फार्मिंग तुक्के का बिल्कुल काम नहीं है, अब विज्ञान का दौर है। बीमारी की पहचान करो, उसके बाद अच्छी कंपनी का साल्ट लगा दो और आपकी डेयरी भी सफल हो जाएगी और आपके यहाँ से बीमारियाँ भी खत्म हो जाएंगी। बीमारी आएगी तो उसका आप इलाज कर सकते हैं। तो हमने इस गाय का इलाज किया है एमिकासिन से और जेंटामाइसिन भी हम इसको लगा सकते थे और बाकी जितने महंगे महंगे साल्ट हैं, बड़े बड़े साल्ट हैं, ये सब इस पर काम नहीं करते। फील्ड में ऐसा ही हो रहा है कि गाय में किसी साल्ट का रेसिस्टेंस आ गया है, वो साल्ट काम नहीं कर रहा है, तो बार बार बड़ी कंपनी का नाम होने की वजह से वो लगाए चले जा रहे हैं, नुकसान होता चला जा रहा है। तो दूध का कल्चर टेस्ट करा करके आप अपने यहाँ थनैले की सही पहचान कर सकते हैं, सही एंटीबायोटिक का पता कर सकते हैं और उसको लगा करके अपनी गाय को ठीक कर सकते हैं। तुक्के में बिल्कुल इलाज ना करें, एक बार आप इलाज कीजिए, हद दो बार से ऊपर अगर आपको काम नहीं कर रहा है एंटीबायोटिक तो दवाइयों खर्च से, डॉक्टर की फीस से बचे, कल्चर टेस्ट कराएं और वही साल लगा कर अपनी गाय को ठीक कर लें। धन्यवाद।